नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। आज के इस बढ़ते और बदलते युग में एआई अब अहम भूमिका निभा रहा है, जिसके जरिए वो हर सवाल का जवाब और हर मर्ज की दवा भी बन रहा है। देखिए इंडिया लाइव पर एआई राइफल जो पल भर में दुश्मनों को कर देगी ढेर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को साकार कर रहे गोरखपुर आईटीएम गिद्दा इंजीनियरिंग के छात्र ने एंटी टेररिस्ट एआई राइफल यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइफल इन छात्रों ने बनाई है। आईटीएम गोरखपुर बीटेक के 5 छात्र अंशित श्रीवास्तव, आदर्श कुमार, अभिजीत पांडे, सत्यम सैनी और आयुष पांडे ने मिलकर आतंकियों को मुंह तोड़ डेच जवाब देने के लिए एआई के इस्तेमाल से ऐसा राइफल तैयार किया है जो आतंकियों के आतंक को खत्म करने के लिए देश की मदद कर सकता है। अंशित ने बताया, आतंकियों द्वारा कश्मीर में मासूम लोगों की हत्या आज पूरा देश देख रहा है। हम लोगों ने आतंकवाद को रोकने के लिए एआई का सही इस्तेमाल करने की कोशिश की है। आदर्श कुमार ने बताया, हमने कॉलेज के इनोवेशन सेल में तकरीबन 8 महीने की कड़ी मेहनत कर एंटी टेररिस्ट एआई राइफल को तैयार किया है। अंशित ने बताया, हमने इस गन में एक इमेज आइडेंटिफाई ट्रिगर लगाया है। LAI टेक्नोलॉजी की मदद से हम आतंकी का डिटेल फोटो के साथ अपने एआई राइफल में अपलोड कर सकते हैं। छात्र आयुष ने बताया, इस डिवाइस को हमने एंटी टेररिस्ट एआई गन का नाम दिया है। ये ऐसी एआई तकनीक होंगी जिसकी मदद से हथियार अपना निशाना अपने टारगेट को देखते ही खुद उस पर गोलियां दाग सकता है। इस तकनीक को दुनियाओं का कोई सिग्नल जैमर जाम नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद का अपना एक दिमाग होगा। इस एआई राइफल से आतंकवाद को रोकने में मदद मिल सकती है। सत्यम सैनी ने बताया, राइफल में फिट डेटा कैमरे के माध्यम से टारगेट को देखते ही सर्चिंग करने के साथ इमेज मैच करते ही टारगेट को शूट कर देता है। अंशित ने बताया, इस राइफल की और भी कई खूबियां हैं, जिसके माध्यम से बॉर्डर पर युद्ध में देश के जवानों की मारक क्षमता को और मजबूती मिल सकती है। गोरखपुर आईटीएम संस्थान के निदेशक डॉ NK सिंह कहा, हमारे संस्थान में इनोवेशन लैब स्थापित है, जिसमें हमारे संस्थान के छात्र और इनोवेटर मिलकर देश व समाज हित में लगातार कुछ न कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं। एआई का सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमारे छात्रों ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस उपकरण का मॉडल तैयार किया है, जो आतंकियों पर नजर रखने के साथ खुद उन्हें पहचान कर शूट कर सकता है। खतराओं की माने तो इस तकनीक को इजाद करने में लगभग 2,50,000 रुपये का खर्च आया है और 8 महीने का समय लगा है। इसे बनाने में रेस्पबेरी पाई, आर्डिनो, 4 अलग-अलग तरह के कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर और कई तरह के सेंसर्स, मेटल, स्टील को इस्तेमाल कर इसे तैयार किया गया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंशित कुमार श्रीवास्तव है। जी, तो किस तरह का गैजेट आपने बनाया और कैसे काम किया? यस सर, हम लोगों ने एंटी टेररिस्ट गन बनाया है सर, जो कि क्या करता है, एआई के बेसिस पे ह्यूमन टेररिस्ट को डिटेक्ट करके उनको फायर करता है। क्या होता है कि हमारे युद्ध के दौरान सैनिकों को भेजा जाता है युद्ध करने के लिए, और हमारे सैनिकों को बहुत नुकसान होता है, उनको चोट लगती है और फिर उनका डेथ भी हो जाता है कई बार। हाल ही में हम लोग देखे हैं कि युद्ध छिड़ा था जिसमें 8 जवान की डेथ हो चुकी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एंटी टेररिस्ट गन को अपने सैनिकों की जगह लगा सकते हैं, और वहाँ पर हम जो भी टेररिस्ट की फोटोज फीड करेंगे, जैसे वो टेररिस्ट हमारे बॉर्डर के सामने आएगा तो हमारे हेडक्वार्टर पे अलार्म बज जाएगा, और अलार्म बजते ही हम उस टेररिस्ट को डिटेक्ट करके वहाँ से फायर कर सकते हैं। और इसमें एक और खास बात है, जो कि हम लोग इसमें ऑटो भी सेट कर सकते हैं, जो कि ये जैसे ही टेररिस्ट को डिटेक्ट करेगा वो ऑटोमेटिक भी फायर कर सकता है। और इसमें हमको बस एक टेररिस्ट की फ़ोटो को फीड करने की ज़रूरत है, और हम उनको सैनिकों की जगह तैनात कर सकते हैं, जिससे कि हमें हमारे सैनिकों की जान को बचाया जा सकता है एआई के थ्रू से। जैसा अभी आपने देखा कि आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है, और जो भी युद्ध लड़े जा रहे हैं वो आज के डेट में साइबर टाइप के या फिर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन जो है वो वार्स हो रहे हैं।
इस बार के युद्ध में आपने देखा भारत पाकिस्तान के युद्ध में कि ड्रोन्स को किस तरह से हमारे सेना ने मार के गिरा दिया और बिना किसी क्षति के। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो मैनुअल इंटैक्ट है या जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है एज ए ह्यूमन बीइंग किसी भी काम में, युद्ध हो या बाकी चीज़ों में, जहाँ पर जान माल की क्षति कम की जा सके, उसके लिए बच्चों ने सोचा और इस गन का निर्माण किया। इसको बनाने में करीब 8 महीने का समय लगा और जो टोटल इसमें कॉस्टिंग या आप कह सकते लागत मूल्य जो आया है, अभी तो चूंकि प्रोटोटाइप में से 2.5 लाख रुपये लग गया है, हमें लगता है जब कमर्शियलाइज करेंगे इसको और थोड़ा रिफाइन करेंगे प्रोसेस को, तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो जो मेजर इशू है इसमें वो ये है कि AI की चूँकि आज का जो जमाना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, पूरा जो एरा चल रहा मान के कह सकते हैं कि AI का भी एक दौर है इसमें। तो इसका उपयोग मेडिकल साइंस हो या फिर आप इनोवेशंस में दूसरे एस्पेक्ट्स में हो या दूसरे डोमेन में हो या एजुकेशन में है, या फिर आप देख सकते हैं कि मतलब ये आपके जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, कहीं भी जो है उसको AI यूज़ करते हुए जो है बहुत सारा काम किया जा रहा है। तो AI का पर्पज़ ये है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस उसको कैसे मशीन के इंटेलिजेंस के रूप में यूज़ करें। बच्चों ने कहीं ना कहीं मशीन को इस प्रकार से प्रभावी बना दिया है जिसमें मैनुअल ऑपरेशन ना करते हुए ऑटोमेटिक तरीके से हम दुश्मन को ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें कई फीचर और भी आगे अपडेट करने की जो योजना है, जैसे हम ये इसमें भी एक फीचर जो बच्चों को डालना है वो ये है कि कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस या टर्बुलेंस क्रिएट हो रही है तो हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गन। तो ये कुछ फीचर और भी बनेंगे इसमें, और अब ये प्रोटोटाइप है, निश्चित रूप से इसमें काम होगा तो ये देश के लिए, समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आपका नाम और बताइए। डॉक्टर मोहम्मद मिश्रा। ये देश में जो है उनकी बनाया गया है, तो किस तरह से सीमा को सुरक्षा कर सकते हैं? सर ये बच्चों ने हमें बनाया है एंटी टेररिस्ट AI गन है, जिसमें क्या है कि टेररिस्ट के जो भी हम देखते हैं जो घटनाएं होती हैं जिसमें टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कहीं कि हमें लगता है कि क्या हम ऐसी जो टेक्नोलॉजी से हम जो आगे बढ़ रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को कैसे हम यूज करें जिससे हम टेररिस्ट को कुछ ऐसा प्रहार करें जिसमें ये लगे कि टेक्नोलॉजी कुछ अच्छा रोल प्ले किया है। जैसा इसमें वैसे देखोगे तो इसका नाम हमने जो लिखा है वो एंटी टेररिस्ट है। सिंपल सा बात है क्या है कि हम टेररिस्ट को इसको डिप्लॉय मतलब उसको जा रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इसमें क्या है कि AI बेस लगा हुआ है, मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इसमें है कि वी नॉट रिक्वायर्ड कि हम इसके पास रहें। हम इसमें क्या करते हैं कि अपने जो आर्म फोर्सेस हैं उनको हम अपडेट कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है उनका वो फ्रेंड रोल प्ले कर रही है। और इसको उपयोग करके हम ये देखते हैं कि जैसे कहीं क्राउड में कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो अगर हमारा ये जो गन है वहाँ पे मतलब ऑपरेशन मोड में है तो वो उन्हीं को डिटेक्ट करेगा जो इसके कल्पिट हैं। मतलब ये आम पीपुल के लिए नहीं है कि किसी को डिटेक्ट करके फायर कर दे, ये सब फायर उन्हें करेगा जो इसमें आप देख रहे हैं फेस आइडेंटिफाई कर रहा है, जब फेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, अगर वो डेटाबेस से मैच करेगा तो उनके साथ में फायर कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी हमारे आर्म फोर्सेस को मदद कर रही है और हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा इनोवेशन में लगा हुआ है। हम लोग हमेशा कोई न कोई काम बनाते रहते हैं जिससे हम अपने आर्म फोर्सेस को और अपने मतलब उनकी मदद कर पाएँ और जो आम जन की जो समस्याएं होती है उसको सुलझाएं। तो इसका रेंज कितना है और सबसे बड़ी बात सर, है कि ये क्या रेंज में अगर जिसको डिटेक्ट कर लिया तो तत्काल उसी को फायर करेगा? सर अभी हम लोगों ने जो बनाया है ये इसका भी 100 से 200 मीटर्स तक का है और ये प्रोटोटाइप मॉडल में ये बनाया गया है सर कि अभी हम इसका ट्रायल टेस्टिंग है। हम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं सर, हम सिर्फ इसमें इनोवेशन खोज कर रहे हैं। जनरली ये जो होता है ये मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो ऑर्डिनेंस है कह सकते हैं या DRDO के रिसर्च पर्पज का प्रोजेक्ट है, लेकिन हम लोग हमारा आइडियाज़ में क्या काम कर रहा है कि अगर हम इसको हमारे यहाँ बच्चों का इसमें देखना चाहिए कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ कम से कम AI को कैसे ड्राइवन कर रहे हैं, जिससे हम ये मामूली एक गन ही तो है लेकिन इसको उन्होंने AI बेस ऑपरेट कर दिया, जिससे अगर कहीं भीड़ क्राउड में है, जैसे आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे हमने कुछ फोटो लगाए हुए हैं, वो इमेजेस में क्या है कि एक आर्म पीपुल का इमेज है, एक आर्म का है और एक टेररिस्ट का है। तो जैसे हम जो उसके फोटो उसके आएंगे और जो उसके डाटा से मैच करेगा कि ये जो इमेज है वो पर्टिकुलर किसी टेररिस्ट मैच करती है तो हमें उसको पता भी नहीं लग पाएगा, उसकी वहाँ पे डेथ हो जाएगी। आपका नाम और सर मेरा नाम विनीत कुमार राय है और मैं यहाँ पे जो इनोवेशन लैब है उसमें देखता हूँ। निश्चित रूप से जिस तरह से ये हाईटेक AI बेस पर राइफल तैयार किया गया है, इसमें जो इमेज फीड की जाएगी और फिर एक निश्चित स्थान पर इसे सेट कर आप कहीं भी चले जाएं, 24 घंटे 365 दिन में कभी भी कोई भी फीड किए गए इमेज को ये देखते ही उसे शूट कर देगा और उसका काम तमाम कर देगा, जिससे दुश्मनों को मारना काफी आसान हो जाएगा। अब ऐसे में ये AI राइफल न केवल दुश्मनों को रेयर करेगा बल्कि हमारे जवानों के साथ साथ हमारी सीमा की भी पहरेदारी भी बखूबी कर सकता है। गोरखपुर से इंडिया लाइव के लिए धीरेन्द्र गुप्ता की रिपोर्ट।